हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉरेज हाईवे पे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि A1 जेई एडवांस्ड 2019 में आ चुका है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेट्स सॉल्व दिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying z minus 2 plus I greater than equal to root 5 if the complex number z naught is such that this thing is the maximum of the set 1 by z minus 1 का mod such that z belongs to s, then the principal argument of this thing क्या होगा। तो इसमें से हम सॉल्व करेंगे। पहले तो सबसे पहले ये किसका इक्वेशन ही आपको बताना पड़ेगा, ये किसका इक्वेशन है। अगर हम इसको ठीक से लिखे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब कि ये आपने देखा होगा कि z माइनस z1 का मॉड ये होता है इज इक्वल टू r। मतलब कि एक सर्कल का इक्वेशन होता है अर्गेंट प्लेन में। तो अर्गेंट प्लेन में एक सर्कल का इक्वेशन होता है z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू r। तो ये चीज़ अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पर 2 माइनस आई इज इक्वल टू z1 यहाँ पर बताएगा। तो मतलब कि इसका जो सेंटर है वो है 2 -1 पे, क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 माइनस आई मतलब x माइनस आई वाई के साथ अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर y का वैल्यू -1 आता है और x का वैल्यू x प्लस आई वाई के साथ कंपैरिजन करें तो y का वैल्यू -1 आता है और x का वैल्यू 2 आता है। तो यहाँ पर आपको मिल गया कि इसका सेंटर होता है 2 -1 पे। तो अभी हमको दिया गया कंडीशन कि z माइनस 1 बाई z नॉट माइनस 1 इसका मॉड ये मैक्सिमम है। तो अगर ये मैक्सिमम है मतलब कि ये जो z नॉट माइनस 1 है ये मिनिमम है, ये होना है। ठीक है, अगर x होता है मैक्सिमम तो 1/x होता है मिनिमम, अगर 1/x होता है मैक्सिमम तो x होता है मिनिमम। इसलिए हमको ये लिखना पड़ रहा है कि z नॉट माइनस 1 इज मिनिमम। तो अगर ये z नॉट माइनस 1 मिनिमम है, अगर ये z नॉट माइनस 1 मिनिमम है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, अगर ये z नॉट माइनस 1 मिनिमम है और z अगर s पे बिलोंग करता है तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो ड्रॉ करते हैं सर्कल को, तो पहले ड्रॉ करते हैं। ऐसा कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ऐसा कुछ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं। बस यहाँ थोड़ा और अगर इस तरफ सर्कल को ले तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों को सेंटर उसका बनाना है 2 -1 पे। तो 2 -1 पे इसका सेंटर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये अगर 2 पकड़े तो ये -1 ठीक ही है, तो ये सेंटर बन जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो है आप लोगों को और एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि ये सर्कल जो पॉइंट है, जो पॉइंट यहाँ पर आपको बनाया गया है कि पॉइंट z नॉट जो क्या है, ये सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है, ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। तो क्या कैसे समझेंगे? तो देखो, ये सर्कल के अंदर तो हो नहीं सकता। क्यों हो नहीं सकता? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है मतलब कि आइदर तो ये सर्कल के बाहर होगा या तो ये सर्कल के बिल्कुल पेरीमीटर के ऊपर होगा। तो कौन सा वाला होगा इसमें से देख लेते हैं। तो देखने पे आता है कि यहाँ पर z नॉट माइनस 1 जो है ना, ये z नॉट माइनस 1 क्या है? मिनिमम मैक्सिमम है। तो z नॉट माइनस 1 है मिनिमम। तो z नॉट माइनस 1 अगर मिनिमम है तो मतलब कि मिनिमम मतलब ग्रेटर देन मिनिमम है या इक्वल मिनिमम है? इस दोनों में इक्वली मिनिमम है। मतलब कि ये मिनिमम वैल्यू जिसकी आती है ये पेरीमीटर के ऊपर ही लाई करेगा। अब मेरी बात अगर समझ ना सके तो मैं फिर से इसको समझा सकता हूँ। क्या है कि अगर मिनिमम है मतलब कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? ये ज़्यादा डिस्टेंस है या ये ज़्यादा डिस्टेंस है? ये ऑब्वियसली ये कम डिस्टेंस है और ये ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि पेरीमीटर के ऊपर वाला जो पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है, इसलिए वो वाला पॉइंट ही हम कंसिडर करेंगे क्योंकि कंडीशन में ऐसा दिया गया है। तो अगर हम ये देखें तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट अगर ऐसे 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 कर दें तो ये कट जो करेगा ना, ये कट करेगा इस एक्स एक्सिस को 1,0 में कट करेगा। 1,0 में कट करेगा, ये 1,0 में कट करेगा। और ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट हम पकड़ लेते हैं कि ये वाला z0 पॉइंट है, मतलब कि x, y पॉइंट है होगा। तो x, y 1,0 2, -1 ये अपने आप में कोलिनियर है, ये अपने में कोलिनियर है। ठीक है, और ये z क्या कहते हैं सर्कल जो है हमारा, सर्कल के ऊपर ये z नॉट वाला पॉइंट एकदम सर्कल के ऊपर ही लाई करता है। ये वाला चीज़ हमको क्लियर हो गया है। अब अगर हम देख सकते हैं कि z0 इज इक्वल टू यहाँ पर x, y पॉइंट है, मतलब कि z0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। तो अगर ये लिख सकते हैं तो इससे हम लिख सकते हैं और एक चीज़ कि यहाँ x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। क्यों होगा मैं बता देता हूँ कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्यों होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, मतलब कि अगर हम नीचे थोड़ा ड्रॉ करें इस जगह पे,
इस जगह पे कहीं x का वैल्यू आएगा। मतलब ये देखो 0 से 1 के बीच में ही x का वैल्यू आ रहा है। ये 0 है, x का वैल्यू ये 1 है, और उसके बीच में यहाँ Z0 के x का वैल्यू आ रहा है, लाई कर रहा है। मतलब कि ये 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू हमको मिल रहा है। और y का वैल्यू देखते हैं क्या है। देखो y का तो कुछ वैल्यू यहाँ पर आ ही रहा है, ठीक है, और 0 तो वो है नहीं, क्योंकि y इक्वल टू 0 यहाँ पर है, तो इससे थोड़ा ऊपर इस जगह पे यहाँ पर आ रहा है। मतलब कि y का भी वैल्यू कुछ है और 0 से बड़ा है, y ग्रेटर देन 0। ये दोनों यहाँ पर हमको कंक्लूजन्स मिले। इतना सारा करने के बाद इस दोनों कंक्लूजन में हमको उतरना पड़ रहा है। अभी देखते हैं हमको निकालने क्या दिया है। निकालने दिया है 4 माइनस जेड जीरो बार डिवाइडेड बाई Z0 माइनस Z0 बार प्लस 2i। तो अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 माइनस को कॉमन लेके Z0 प्लस Z0 बार डिवाइडेड बाई Z0 माइनस Z0 बार प्लस 2i। तो अगर हम देखें ध्यान से, आप लोगों को अगर कंजुगेट का रूल याद है, कंजुगेट के सारे फॉर्मूलेज याद है, तो हम देख सकते हैं कि Z0 प्लस Z0 बार जो होता है ना, Z0 प्लस Z0 बार जो होता है वो होता है रियल, ठीक है, वो होता है क्या कहते हैं, रियल, मतलब कि कंप्लीटली रियल, ठीक है, एंटायरली रियल, पूरा रियल होता है, ठीक है, प्योरली रियल अगर कहें तो, ठीक है। तो ये प्योरली रियल है। और Z0 माइनस Z0 बार जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, कॉन्जुगेट के केस में प्योरली इमेजिनरी है। और अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है, ये वाला चीज़ ना, ये वाला चीज़ किस काम में मेरे को आया और ये वाला चीज़ हमने इस कंक्लूजन में क्यों निकाला, ये आपको अभी दूर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको अभी दूर हो जाएगा। देखो यहाँ आप देख सकते हैं कि Z0 प्लस Z0 इज इक्वल टू कंप्लीटली रियल का मतलब 2x है, और कंप्लीटली प्योरली इमेजिनरी का मतलब 2iy है, ठीक है ना। आप लोग अगर समझ सके तो अच्छा है, अगर नहीं समझ सके तो इसके ऊपर मैं कॉन्जुगेट के ऊपर अगर एक वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप मेरे को चाहे कि वीडियो बनाऊँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 माइनस यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2x, और नीचे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2iy प्लस 2i। इसको हम कॉमन लेके लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2iy प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और 2i के साथ माइनस आई मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, तो काट देते हैं इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस आई को अलग रखते हैं, और ये 2 माइनस एक्स जो भी आ रहा है y प्लस 1, इसको अलग रखते हैं। अब ध्यान से देखो, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जो हमने कंक्लूजन निकाला इतना सारा करके, 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू है, तो ये कभी भी क्या नेगेटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 है ना, 2 से माइनस कर रहे हो 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर को, तो ये मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ y प्लस 1, y क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये कभी नेगेटिव होगा, नहीं होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इसको हम पॉजिटिव एक रियल नंबर एक पकड़ सकते हैं। क्या पकड़ सकते हैं, हम सोचिए, इसको सिग्मा पकड़ लिए, तो आई सिग्मा माइनस आई सिग्मा, ठीक है। तो अगर हम आर्गूमेंट निकाले, इसका आर्गूमेंट निकालने से आर्गूमेंट ऑफ सिर्फ आर्गूमेंट किसका निकलेगा, माइनस आई का निकलेगा। माइनस आई का आर्गूमेंट क्या होता है, माइनस π/2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 0 माइनस आई होता है, ठीक है। तो माइनस 1/0 होता है, तो यहाँ पर माइनस टेन क्या कहते हैं, 10 π/2 माइनस 10 π/2 ये सब आ जाते हैं, इसलिए माइनस ये हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, अगर आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप थोड़ा देख सकते हैं दूसरे वीडियोस। मैंने जस्ट बता दिया इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है। अगर आप ये एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपको काम में आएगा। बाय बाय, हैव फन।